बैतूल एडिशनल एसपी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। यह गिरोह एक संगठित गिरोह है। गिरोह के सरगना बीकानेर के जेल के अंदर बंद है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी राम सनेही मिश्रा ने बताया, इस गिरोह के द्वारा बैतूल के 3 पेट्रोल पंप मालिकों से फर्जी फोन कॉल से ठगी की थी और ठगी करने में स्थानीय पुलिस थानों के आरक्षकों का सहारा लिया गया था। बैंक खातों के माध्यम से पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई है और 5 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। अभी कुछ आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए हैं। कॉल आए हुए थे, उसके आधार पर पेट्रोल पंप के संचालकों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। उसमें राजस्थान की गैंग का हाथ ऐसा प्रतीत हुआ था और हमने उनके जिस फ़ोन से बात हो रही थी उन फ़ोनों की डिटेल ले करके और एक टीम बना करके भेजा था। उसमें से हमारे इधर पर जिन 3 थानों में वारदात हुई थी उनके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वो सारे साक्ष्य भी हमको मिले हुए हैं कि किस तरीके से ये लोग इस गैंग को ऑपरेट करते थे। ये बेसिकली ट्रू कॉलर में पुलिस अधिकारी का नाम रख करके और ये फ़ोन करते थे और पास के पेट्रोल पंप संचालक से बात करते थे, उससे यही कहते थे कि मेरे सास की कुछ पैसा आया हुआ है। हाँ, अभी तक के हमारे उसमें ये पता लगा है कि ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं इनके कुछ परिजन जेल में हैं और ये बता रहे हैं कि उनके द्वारा इनको फ़ोन किया गया था कि तुम्हारे अकाउंट में हमारा कुछ पैसा आएगा। इन लोगों की मुलाकात भी होती रही है उनसे और इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ भी है और इनके द्वारा अन्य लोगों को भी ट्रांजैक्शन किया गया है, तो इस आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। बैतूल में 3 पेट्रोल पंपों से, एक कोतवाली थाना क्षेत्र का है, एक मुल्ताई थाना क्षेत्र का है, एक साईखेड़ा। इनसे इनके जो अकाउंट हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। जो कोतवाली का है उनका सिर्फ 6,000 रुपये इनके द्वारा विड्रा किया गया था, शेष पैसा वापस हो गया है। जो मुल्ताई का है उसमें लगभग 20,000 रुपये बचा हुआ है अकाउंट में, अकाउंट को फ्रीज करवा दिया गया है, शेष पैसा इनके द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया है। उसमें से कुछ पैसा जब्त भी किया गया है। ये पढ़े लिखे तो कम है लेकिन नेट बैंकिंग में काफ़ी महारत हासिल है इन लोगों को। ये बहुत सारे ऐप्स भी इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स के माध्यम से भी पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं और ये लोग फर्जी NFT बना करके और संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के पास भेजते थे। उतने पैसे का उस एवज में उतना नगद पैसा अपने अकाउंट में डलवाते थे ये लोग। 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और 3 लोग अन्य इनके द्वारा खुलासा किया गया है कि इन लोगों के माध्यम से हम वारदात को अंजाम देते थे। उन 3 लोगों के मिलने के बाद और चैन बढ़ सकती है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। इस गिरोह के सरगना बीकानेर जेल में बंद है। जेल के अंदर से वह अपने गिरोह के सदस्यों को फोन करके उनके अकाउंट में ठगी की रकम ट्रांसफर करवाते थे। आरोपियों की माने तो यह ठगी का कारोबार बीकानेर जेल में बंद श्रवण सिंह और संपत सिंह चला रहे थे। आरोपी अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके दोस्तों ने रुपए आने के नाम पर अकाउंट नंबर लिए थे और जैसे ही अकाउंट में पेमेंट आया तो उन्होंने दूसरे खाते नंबर पर यह पैसा ट्रांसफर कर दिया। मेरा भाई है जो मतलब मामा जी का लड़का है, वो अंदर है। जब उसने मुझे जेल के अंदर, कहाँ जेल? बीकानेर जेल। अच्छा, क्या करवाया उसने तुमसे? जब उसने मुझे कहा कि इन 2 के पास पेमेंट आया हुआ है, मेरा कोई है तो मुझे कहीं चाहिए, मुझे किसी को देने हैं, तो तू इनसे पेमेंट लेके मैं शाम को तुझे अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें डलवा देना। उसने कहाँ से फ़ोन किया था? जेल से। जेल के अंदर से? हाँ। तो उसके पास फ़ोन है जेल के अंदर? फ़ोन है। फ़ोन है। क्या किया था उसने? उसने कहा कि पैसे आए हुए हैं कि मुझे चाहिए, मतलब किसी को देने हैं, तो तुम मतलब उनसे लेके मुझे, मैं शाम को अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें डलवा देना। सर वो 1 साल से हो गया लगभग। कौन से मामले में बंद हुआ? वो मर्डर में गया हुआ है। लगे काम भाई समझ, हमें क्या पता था ऐसा? मैं तो भाई मान रहा, मुझे क्या पता ऐसा होगा। जेल के अंदर, जेल के अंदर फ़ोन चलता है? फ़ोन वो कभी 1-2 बार उसने पहले किया था मुझे, और 1-2 बार भी किया। शशांक सोनकपुरिया, कुलदीप भाटिया के साथ राजेश पाल, UTV न्यूज़ बैतूल।